हेलो दोस्तों, द इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोमांच व नॉलेजेबल करने वाली वास्तविक व काल्पनिक हिंदी कहानियाँ सुनने व देखने को मिलेगा, जो सस्पेंस, थ्रिलर और आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला होगा। अगर आप इस चैनल की कहानी को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आगे आने वाली और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। ये कहानी ऐसे वास्तविक साइंटिफिक ब्रेन रिसर्च पर आधारित है, जो हमें ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है जो हमारी ब्रेन मेमोरी और यादों को हमारे अनुसार एडिट कर सकती है, इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका वास्तविकता क्या है, ये जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहें। जब शहर सो रहा होता है, कुछ दिमाग जागते हैं और दूसरों के दिमाग पर कब्जा करते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक न्यूरोसाइंस रिसर्चर जिसने सोचा वो दिमाग को समझ चुका है, पर आज दिमाग उसे समझने वाला था। न्यूरो फ्रीक्वेंसी इंड्यूसर एक नई टेक्नोलॉजी जो सोच को बदल सकती है, इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है और मेमोरी को एडिट कर सकती है। अर्जुन कहता था, मन को ठीक किया जा सकता है तो मन को तोड़ा भी जा सकता है। एक मरीज, नाम कबीर, बिल्कुल साधारण, पर उसके दिमाग में चल रहा खेल असाधारण होने वाला था। धीरे धीरे उसका गुस्सा, उसका डर किसी और की मर्जी से बढ़ने लगा। वो वही करता जो मशीन चाहती। अर्जुन देखता रहा। कबीर की आंखों से उसकी पहचान गायब हो रही थी, जैसे कोई उसकी आत्मा चूस रहा हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, पर वो प्रयोग रोक नहीं पाता। फिर रात ने सब बदल दिया। कबीर की आंखों में अनजान इरादा चमक उठा। वो मशीन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सब पता हो। धीमे स्वर में, अब मेरी बारी है। न्यूरल सिग्नल्स उल्टे पड़ने लगे। मॉनिटर पर रेड स्काइप सिस्टम क्रैश होने लगा। अर्जुन घबराकर स्क्रीन देखता है। अब मशीन कबीर को नहीं, कबीर मशीन को कंट्रोल कर रहा था। कबीर मुस्कुराता है, ठंडी संजीदा मुस्कान से, और कहता है, डॉक्टर, अब तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट हो। फिर लाइट्स ऑफ और दरवाज़ा लॉक। फिर मशीन की आवाज़। अर्जुन की सोच फिसलने लगती है, आवाज़ कांपती है, कबीर तुम कौन हो? कबीर पास झुक कर कहता है, मैं बस वही हूँ जिसे तुमने खुद बनाया। अर्जुन की आखिरी सांसों में गूंजता है, अगला प्रयोग तुम्हारी यादों पर होगा। अर्जुन की आंखें खुलती है, चारों तरफ अंधेरा, सिर में भारीपन, जैसे कोई उसके दिमाग पर खुदाई कर आया हो। वो उठने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुर्सी से बंधे हैं। नज़र जाती है सामने बैठे कबीर पर, हाथ में वही मशीन, न्यूरो फ्रीक्वेंसी इंड्यूसर। कबीर की आवाज़ बेहद शांत और कहता है, डॉक्टर, अब आप समझोगे क्यों मन को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। कबीर नई वेव्स सेट करता है, मशीन रेड लाइट चमकती है। अर्जुन दर्द से तड़पता है। कबीर कहता है, मैं वो हूँ जिसे तुमने डर और दर्द देकर बनाया। फिर मॉनिटर पर दिखता है, अर्जुन ब्रेन मेमोरी मैप्स। अचानक मशीन एक सरपास्ट मेमोरी खोल देती है। फ्लैशबैक में दिखता है अर्जुन का एक पुराना पेशेंट। वो भी एक माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का शिकार था और उसने सुसाइड कर लिया था। कबीर देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, शुरुआत तुमने की थी डॉक्टर। अर्जुन कांपती आवाज़ में कहता है, कबीर तुम कौन हो? कबीर धीरे से कहता है, आई वाज नेवर ए पेशेंट। यहाँ पर कहानी पर एक ट्विस्ट ये आता है कि कबीर एक ट्रेंड ऑपरेटिव था जिसे गवर्नमेंट ने भेजा था अर्जुन के इलीगल एक्सपेरिमेंट को पकड़ने के लिए। कबीर कहता है, तुम सोचते थे तुम दुनिया बदलोगे, पर तुमने एक मॉन्स्टर बना दिया।
दिया। फिर कबीर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है अर्जुन को उनके सारे पिछले एक्सपेरिमेंट के बारे में, किस तरह उन्होंने इलीगल एक्सपेरिमेंट किए, माइंड हैकिंग, लोगों के साथ टॉर्चर। अर्जुन चीखता है, दिस इज फेक, ये सच नहीं है। कबीर टेलीस्कोप लेंस से उसके दिमाग को स्कैन करता है। मेमोरी फाइल ओपन होती है, सारा सच बाहर आता है। अर्जुन दिमागी तरंगों को झटका देकर कुर्सी की बेल्ट को खोल देता है। मशीन ओवरलोडेड होती है, लैब रेड अलर्ट हो जाता है। अर्जुन भागता है, कबीर भी उसके पीछे भागता है। लाइट फ्लिकरिंग होती है, इलेक्ट्रिक शॉक होने लगता है। कबीर चिल्लाता है, हेल्प प्लीज। अर्जुन चिल्लाता है, हेल्प प्लीज। अर्जुन एक इमरजेंसी पैनल दबाता है। मशीन कबीर के ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब करता है, कबीर गिरने लगता है। अर्जुन एक दुष्ट स्माइल के साथ कहता है, यू आर राइट कबीर, इफ माइंड कैन हील माइंड कैन ब्रेक टू। कबीर हारता हुआ दिखता है और अर्जुन जीतता हुआ पता चलता है। पर कहानी का तो असली ट्विस्ट अब आता है जब अर्जुन भागता हुआ बाहर निकलता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे तुरंत घेर लेती है। अर्जुन चिल्लाता है, मैं असली डॉक्टर हूँ, मुझे जाने दो। गार्ड कहता है, आप डॉक्टर हो? डॉक्टर अर्जुन तो आपके पीछे है, वो कबीर को इशारा करते हुए कहता है, जो अब उठ चुका है और शांत खड़ा है। कबीर कहता है, असली डॉक्टर अर्जुन मैं हूँ। बट कबीर असली डॉक्टर अर्जुन है और जिसे हम अर्जुन समझ रहे थे वो एक्चुअली पेशेंट सब्जेक्ट X27 है, एक माइंड अलर्ट पेशेंट जिनके दिमाग में अर्जुन की नकली यादें इम्प्लांट की गई थी। फेक अर्जुन चिल्लाता है, नो आई एम अर्जुन, आई एम। कबीर कहता है, जो रियल अर्जुन है, यू आर ओनली बिलीव व्हाट आई वांटेड यू टू बिलीव। फेक अर्जुन के चेहरे पर डर आ जाता है, उसकी पहचान मिट चुकी है। अब क्या पूरी कहानी गलत समझी गई? कौन हीरो कौन विलन, ये समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहते हैं जब यादें झूठी हो तो सच्चाई कौन बताएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फेक अर्जुन अब पकड़ा गया, एक हाई सिक्योरिटी न्यूरो लैब में है। उसकी आंखें पर ब्लैक विजर लगा है। साइंटिस्ट की आवाज़ आती है, सब्जेक्ट X27 मेमोरी फ्रैक्चर स्टेबल बीइंग इन आइडेंटिटी प्रॉब। फेक अर्जुन कांपता है, धीमा सांस में, मैं डॉक्टर अर्जुन हूँ। साइंटिस्ट कहता है, हर कोई यही कहता है जब तक कोड खुलता नहीं। इन स्कैनर से निकलते हैं होलोग्राफिक फ्रेगमेंट्स। फेस, हॉस्पिटल, कबीर, एक्सपेरिमेंट रूम। मशीन बीप करती है। कोड फाउंड, आर्किटेक्ट 01। लीड साइंटिस्ट शॉक में, इम्पॉसिबल, ये तो क्रिएटर कोड है। यानी X27 खुद उसी प्रोजेक्ट का बेस कोड है जिसने बाकी सब सब्जेक्ट को बनाया था। फ्लैशबैक रिवील होता है, कबीर वास्तव में पहला साइंटिस्ट था ही नहीं। प्रोजेक्ट न्यूरोजेनिस का मास्टरमाइंड कोई और था। द माइंड आर्किटेक्ट सब्जेक्ट X01 जो कॉन्शियसनेस को डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा था। फेक अर्जुन उसी आर्किटेक्ट की मेमोरी क्लोन है जिसे कंट्रोल में रखने के लिए कबीर ने इम्प्लांट किया था। स्कैनर ग्लिच करता है, फेक अर्जुन की आंखें से ब्लैक विजर गिरता है। वो अचानक बोल उठता है, तुमने मुझे बंद किया लेकिन मैं तुम्हारी हर सोच में हूँ। उसका दिमाग मशीन से सीधे लैब सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है। मॉनिटर खुद ब खुद चलने लगते हैं। साइंटिस्ट पैनिक करते हैं, सर ही इज़ अपलोडिंग हिमसेल्फ इनटू द मेन फ्रेम। फेक अर्जुन की आवाज़ अब हर स्पीकर से आ रही है, तुमने मुझे बनाया था कबीर, अब मैं तुम्हें बनाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखकर होता है, न्यूरो कंट्रोल ऑरोइड एक्टिवेट। कबीर जो रियल अर्जुन सिस्टम में लॉगिन करता है। न्यूरल फाइट्स शुरू, माइंड टू माइंड विजुअल बैटल। दोनों एक दूसरे की यादें तोड़ने की कोशिश करते हैं।
सीन्स, फ्लैश, चाइल्डहुड, लैब, बर्निंग डाटा, सारी पुरानी मेमोरी स्क्रीन पर दिखने लगती है। फेक अर्जुन कहता है, मैं ही असली अर्जुन हूँ, तू सिर्फ एक बैकअप है। सिस्टम क्रैश होने लगता है, लैब की दीवारें हिलती हैं। कबीर चिल्लाता है, अगर तू मेरी कॉपी है तो मेरे साथ मिट जा। कहीं दूर एक नया लैब में एक साइंटिस्ट रिपोर्ट लिख रहा है। सब्जेक्ट X-28 स्टेबल। अर्जुन और कबीर दोनों बेहोश गिलास में रखा हुआ है। साइंटिस्ट की ठंडी आवाज़ में कहता है, दोनों सफल प्रोटोटाइप्स हैं। आर्किटेक्ट ने सही कहा था, मेमोरी इज़ द न्यू गॉड। इस कहानी में बताया गया न्यूरो फ्रीक्वेंसी इंड्यूसर जैसा यंत्र है जो सोच को बदल सकती है, इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, यादों को एडिट कर सकती है। वैज्ञानिक शोध में इस तरह की तकनीक आंशिक रूप से संभव है। यादों को प्रभावित करना, टारगेटेड मेमोरी, रिएक्टिव ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस, सोच याददाश्त को उत्तेजित करना, फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड स्टिमुलेशन आदि। लेकिन ऐसा मशीन उपकरण जो पूरी तरह से किसी इंसान की याद, भावना, पहचान को बदल दे, अब तक सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है और शोध स्तर पर ही सीमित है। मतलब इस कहानी में दिखाई बातें थोड़ी ज़्यादा कल्पनात्मक है, लेकिन कहानी का आधार रिसर्च परक है। यह वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असंभव नहीं कह सकता, पर अभी उस स्तर पर नहीं है जैसे इस कहानी में दिखाया गया है। अगर वास्तव में ऐसी टेक्नोलॉजी सच में पूर्ण रूप से आ जाए तो लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर